Good morning to all my dear students. Dear students, now we will discuss about chapter second polynomial method of factorization. ठीक है, हमने लास्ट वीडियोज में आपको मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन पर ही डिस्कस किया था और उसमें मैंने चार टाइप्स के फैक्टराइजेशन के बारे में बताया था कि किस तरीके से हम फैक्टर्स करते हैं। ठीक है, तो आज हम बताएंगे कि नंबर 5 फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में एक आता है लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, तो किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल फैक्टराइजेशन एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। ठीक है, इस चैप्टर में मैंने बहुत सारे पार्ट्स बना दिए हैं जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है और इसमें बहुत सारा कंटेंट है। ठीक है, तो उसको मैंने इसीलिए एक एक टॉपिक को बहुत ही डीपली और अच्छे से सॉल्व किया है। मैं आपको हर तरीके से कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। और ये सबसे ही इम्पोर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला क्वेश्चन है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा कि हम किस तरीके से इसके फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो हमें इसमें कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक के फैक्टर किए थे। अब हम बात क्यूबिक की कर रहे हैं, तो क्यूबिक को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको x की वैल्यूज को +1 -1 +2 -2 +3 -3 इस तरीके से आपको बहुत सारी वैल्यूज को पुट करके देखना है और उसमें ये देखना है कि किस वैल्यूज को पुट करने पर इसका आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले x = 1 पुट करूंगा जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, और ये हमारा रफ वर्क है, चाहे तो आप फिर में दिखा सकते हो, ना दिखाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये हमारा रफ वर्क है। हम हो सकता है 2-3 बार में रख के हमको पता चलेगी कि वैल्यू किस पर रखने पर 0 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x = 1 पुट करेंगे। सो 1 क्यूब माइनस 23 1 स्क्वायर प्लस 142 × 1 माइनस 120। सो दैट इज 1 - 23 + 142 - 120। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड, नेगेटिव नेगेटिव एक साइड, कितना हो गया 143 एंड -341। सो दैट इज आंसर 0। तो आप देख रहे हैं कि जहां आपने इस पॉलिनोमियल के अंदर जब आपने x = 1 पुट किया तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 0 वैल्यू आई। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं कि x = 1 रखने पर 0 आया, तो x - 1 = 0। तो इसका मतलब ये होगा कि x - 1 इस गिवन पॉलिनोमियल का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। समझ में आया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने इसका फैक्टर्स निकाला है उसको, जो आपका फैक्टर्स निकल के आया है उस ही फैक्टर से जो आपको पॉलिनोमियल्स दे रखा है उसका उसमें आपको डिवाइड करना है। ठीक है, -120। ठीक, तो आपको किस तरीके से करेंगे, अब आपको इसका फर्स्ट चेक करना है और इसका फर्स्ट चेक करना है। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ x⁻³ है और यहाँ x⁻1 है। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर कितना होना चाहिए, जिससे इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई करें जिससे इसकी पावर x⁻³ हो जाए। तो कितने से करेंगे, 2 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो x⁻³ - x²। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल आउट, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 23 माइनस का x² प्लस का x²। अब देखिए ये जो साइन है आपका x² का, वो माइनस साइन नहीं होगा, वो होगा आपका पॉजिटिव साइन। जो हम यहाँ साइन लगाते हैं वो आगे वाले को देखकर लगाते हैं साइन, और वही साइन फिर हम पीछे लगाते हैं। ठीक है, तो अब जो आपकी x² है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो 23x² माइनस का है और प्लस का x² है, तो कितना बचा, माइनस का 22x² प्लस 142x - 120। ठीक है, अब कितने टाइम से आएगा,
माइनस के 22x टाइम्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ -22 है, तो -22 तो आएगा और एक x आएगी, तो ये कितना हो गया माइनस 22x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 22x। ठीक, इसको अब देख रहे हैं आप, दोनों नेगेटिव है, इसमें कौन सा साइन रखें जिससे कैंसिल आउट हो जाए, तो नेगेटिव ही रखेंगे, नेगेटिव इधर तो नेगेटिव इधर, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो अपोजिट साइन हो गई। ठीक है, अब ये 22 माइनस का हो गया, 142 प्लस का हो गया, इसको माइनस किया तो 2 120x माइनस 120, अब कितने टाइम्स आएगा प्लस 120, सो दैट इज 120x माइनस 120। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट, और आंसर कितना आ गया आपका x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 120। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो है आपको गिवन पॉलिनोमियल, उसको आप कैसे लिखेंगे, x माइनस पर एक फैक्टर है इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। ठीक है, इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको तो फैक्टर इसके भी करने हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको आप पहले भी, मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ कि इसके फैक्टर आपको कैसे करने हैं, इसकी और इसकी प्रोडक्ट करनी है, दोनों का कितना आया 1 इंटू 120 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, अलग अलग फैक्टर करने हैं, 22 होना चाहिए। ठीक है, तो आपका कितना हो गया 10 इंटू 12 हो गया, और भी बहुत सारे हो सकते हैं इसके फैक्टर, 60 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जब मैं 10 और 12 का चेक करूंगा तो 12 में जब 10 को प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा आपको 22 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा माइनस 22 को 12 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 120। ठीक है, इसको एक कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पर, क्योंकि एक छोटा ब्रैकेट हमने ले लिया अंदर। नाउ x माइनस 1, सो एक्स स्क्वायर माइनस, अब x से अंदर मल्टीप्लाई करो 12x माइनस प्लस माइनस 10x प्लस 120, सो दैट इज x माइनस 1। अब इन दो पार्ट्स कर लीजिए इनको, x कॉमन, x माइनस 12, सो माइनस 10x माइनस 12, so that is x minus 1, so x minus 12, x minus 10, so this is a factors of given polynomial। इस तरीके से आपको क्यूबिक फैक्टराइजेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स आपको करने हैं। ठीक है, इट इज ए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड ऑफ द फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बताता हूँ कि किस तरीके से, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने कि एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक ये बता दूँ कि हम इजीली कैसे पता कर लें कि ये वैल्यू रखने पर ही इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है ना, तो देखिए आपको क्या करना है, जो लास्ट में डिजिट है, ठीक है, चाहे ये हो चाहे ये हो, जो भी डिजिट्स आपकी लास्ट में आ रही है उस डिजिट्स के आपको क्या करना है, उस ही डिजिट्स के फैक्टर करनी है सबसे पहले। ठीक है, तो उस डिजिट्स के फैक्टर्स क्या होंगे, देखिए अगर मैं 20 के फैक्टर करूँ तो 1 इंटू 2 इंटू 4, ठीक है, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 1, 2, 4, 5, ठीक है, और 10 भी होगा। ठीक है, तो ये इस टाइप के फैक्टर्स होंगे। तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए, इसको जो इसकी वैल्यू 0 आएगी, या तो 1 रखने पर 0 आएगी, या 2 रखने पर आएगी, या -1 या -2। ठीक है, ये समझ लीजिए आप बिल्कुल। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, आप इजीली उस चीज़ को समझ पाएंगे, और ये नहीं कि आप बार बार उसको रखे देखें, 3 रखें, -3 रखें, 4 रखें, 3 और -3 तो रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको 1 या 2 रख कर ही ये वैल्यू को आप एक फैक्टर्स निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, और किसी भी तरह से कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को बताइएगा, मैं आपको हर क्वेश्चंस को उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे आपको सॉल्व से करना है। ठीक है, थैंक यू।